एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं आज 2D एरेज क्या होते हैं, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे दिखते कैसे हैं, तो उनको हम पढ़ने वाले होंगे। अगर आपने मेरी इसके पहले की जो वीडियो थी एरे, जहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल डायमेंशन की बात की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जो मैं लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके उसको देख लेना। तो हम मल्टी डायमेंशनल एरे, अभी तक हमने क्या कवर किया था कि जो हमारा एरे दिखता था, हम एक सिंगल एरे में ही अपनी वैल्यूज को स्टोर कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होता है। आपने अगर आपने अपने स्कूल के टाइम पे, आप जब 11th 12th में आपने मैट्रिक्स नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे रॉ और कॉलम वाली आपने टॉपिक पढ़ी होगी मैट्रिक्स में, रॉ और कॉलम। तो जो मैट्रिक्स में जो हम रॉ और कॉलम डिफाइन करते थे ना, तो वही सेम हमारा 2D एरे ही होता है। तो उसको हम यहाँ पे भी हम पढ़ने वाले हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज अ एरे ऑफ एरेज, मतलब वो एक एरे का भी एरेज होता है, मतलब एक समझ लो वो एक नेस्टेड एरे होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्टोर डाटा टेबुलर फॉर्म। जो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं जब आपको अपने डाटा को स्टोर करना होता है एक टेबुलर फॉर्म में, लाइक अ टेबल विद रो एंड कॉलम। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाती हूँ। मुझे अगर मैथ्स के, साइंस के, या मुझे हिंदी के, अगर मुझे अपने किसी मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मुझे मार्क्स को स्टोर करना पड़ रहा है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इनके मार्क्स मैं कैसे स्टोर कर रही थी? इनके मार्क्स मैं कुछ इस तरह स्टोर कर रही थी। मैं एक सिंगल एरे क्रिएट करके अपने यहाँ पे मैं फिजिक्स के मार्क्स स्टोर कर ले रही थी, मैं अपने मैथ्स के मार्क्स स्टोर कर रही थी, मैं अपने इंग्लिश के मार्क्स, अपने साइंस के मार्क्स, अपने एसएससी के मार्क्स मैंने स्टोर कर लिए, समझ लो, है ना। लेकिन अगर मुझे यही बोल दिया जाए कि अगर मुझे, अब ये था सिर्फ स्टूडेंट 1 के मार्क्स, ठीक है, अब मुझे बोल दिया जाए कि मुझे 50 बच्चों के, अब मुझे बोल दिया जाए कि मैं 50 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करूं, तो अब मैं उसको एक सिंगल एरे में बार बार मैं क्रिएट करूंगा मैं हर बच्चे के लिए कि लो स्टूडेंट 2 के लिए यहाँ पे मार्क्स स्टोर कर दो, स्टूडेंट 3 के लिए एक यहाँ मार्क्स स्टोर कर दो। तो ये तो बहुत ज्यादा मेरा हेडेक बढ़ जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा। अब मैं 50 बच्चों के लिए मैं उनके लिए अलग अलग मैं एरे क्रिएट करती हूँ ना, और मैं ऐसे मार्क्स, ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा ना इसमें। तो इसलिए हम यहाँ पे अपना मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं, जो कि हमारा 2D एरेज होता है। तो जो हमारा 2D एरे होता है वो हम कैसे विजुलाइज करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अपना मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लेंगे, कुछ जो दिखने में कुछ ऐसा होगा, इसमें रो होंगी, कॉलम होंगी, ठीक है। अभी हमारा स्टूडेंट 1 का मार्क्स यहाँ पे स्टोर कर देंगे हम, यहाँ पे हम स्टूडेंट 2 का मार्क्स स्टोर कर देंगे। अब ऐसे ऐसे करके हम अपने पूरे 50 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर सकते हैं ना। तो ये होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे, जहाँ पे हम रो और जहाँ पे हमारे डाटा को हम विजुलाइज करते हैं किसी टेबल के फॉर्म में, जहाँ पे हमारे पास रो होती है, जो ये हो रही है हमारी, ये है हमारी रो, ये जो होती है हमारी, हम ऐसे देखेंगे अपना, तो ये होती है हमारी कॉलम, अंडरस्टैंड। तो ये है मेरी एक्स एक्सिस जो कि हम रोल मान के चल रहे हैं, ये मेरी वाई एक्सिस जो कि हमारा कॉलम है। तो यहाँ पे कितनी कॉलम है? 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, 5 कॉलम है। यहाँ पे रो कितनी है? 1 2 3 4। तो ये हमारा है 4x5 का मैट्रिक्स। तो ये जो मेरा 4 है ये मेरी रोज है, ये जो मेरा 5 है मेरा ये कॉलम है। तो 2D एरेज को हम ऐसे ही डिफाइन कर रहे होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बार और डिफाइन कर रखा है साफ सुथरा। यहाँ पे हमें कुछ 2 स्टूडेंट के मैंने यहाँ पे मार्क्स को मैंने स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पे रो कितनी है? 1 रो, 2 रो। कितनी रो है? ये हमारी जो एक्स एक्सिस जाती है ना, तो वैसे हमारी यहाँ पे ये हमारी 2 रोए हैं, और हमारी जो कॉलम है वो हम वाई एक्सिस में देखते हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास टोटल 4 कॉलम है। तो ये हमारी जो रो है, तो ये हमारा कितने बाई का मैट्रिक्स बना है? ये हमारा बना है 2 क्रॉस 1 2 3 4 4। तो हमारी 2 रो है और ये हमारा यहाँ पे कॉलम हो गया। हमारी जो एरेज होती है उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह हमारे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही हम विजुलाइज कर लेते हैं उसको। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की थी पहले कि हम अपना 2D एरे को एज अ मैट्रिक्स में ही विजुलाइज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रोज हो रही होती है, रो होती है, रो हमारी जो एक्स एक्सिस होती है कुछ इस तरह होती है, ये हमारी रो होती है और ये हमारी कॉलम होती है, अंडरस्टैंड। तो हमारी जो रो होती है उनकी जो इंडेक्सिंग कैसे होगी, मतलब हमारी 0th रो है, ये हमारी 1st रो है, ये हमारी 2nd रो है, ये हमारी 3rd रो है। एंड ऐसी सेम हमारा कॉलम का भी चलेगा, ये हमारा 0th कॉलम है, ये हमारा 1st कॉलम है, ये हमारा 2nd कॉलम है। तो अभी यहाँ पे रो कितनी है दोस्तों? यहाँ पे रो कितनी है हमारी? 0 1 2 3 4, 4 रो है हमारी। तो 4 क्रॉस कॉलम कितनी है? 1 2 3 3। हमेशा याद रखना जब ये हमें लिखना पड़ता है, ये हमारा n क्रॉस m का मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमारा जो n होता है वो हमारी रो होती है, और जो हमारा m होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा कॉलम होता है।
तो अगर मुझे किसी सिंगल सेल का किस रो पे और किस कॉलम पे है अगर मुझे पता करना पड़ेगा तो मैं कैसे करूंगी। अगर मुझे इस अपने सेल की मुझे वो जाननी पड़ेगी कि जो मेरा ये सेल है वो कौन से रो पे है और कौन से कॉलम पे है, तो कैसे जानेंगे हम। ये मेरे 0th रो पे है, जो मेरा सेल है ये कौन से रो पे है, ये मेरे 0 रो पे है, 0 रो पे है ना। और कौन सी कॉलम पे है, ये मेरे 0th कॉलम पे भी है। तो ये मेरा 0/0, का सेल हुआ, ठीक है। इसकी जो रो है वो भी 0 है और इसकी जो कॉलम है वो भी 0 है। कैसे मैंने पता लगाया दोस्तों, सेल है, इसकी जो रो कौन सी है और इसका जो कॉलम कौन सा है, तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है कि जो मेरा ये वाला सेल है ये कौन से रो पर है, अपने 0 वाले रो पर है। और जो ये कॉलम पे कौन से कॉलम पे है, ये भी हमारे 0 वाले कॉलम पे, तो ये हमारा 0,0 मुझे बोल दिया जाए। ऐसे ही हमारा ये भी इस वाले सेल का, तो हमारा रो कौन सी चल रही है, हमारी 0th रो चल रही है। और हमारा जो कॉलम, अभी हमारा कॉलम ये नहीं है, अभी हमारा कॉलम हम इस सेल की बात करते हैं, तो कौन से कॉलम पे है, ये इस वाले कॉलम पे है। तो कौन सी इंडेक्सिंग होगी यहाँ पे, 1, हमारे ये फर्स्ट कॉलम की बात चल रही है। ऐसी हमारी इसकी भी 0 रो पे है और कौन से कॉलम पे है, सेकेंड कॉलम पे है, तो हमारा 0,2। अंडरस्टैंड। तो अब हम अपने मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें इनपुट ले रहे होते हैं, कैसे उसको आउटपुट करवा रहे होते हैं। तो सेम प्रोसेस जैसे हमने हमारा 1D एरे में था, सेम वैसे ही प्रोसेस होगा हमारा एरे को क्रिएट करने का, उसको इनपुट लेने का, उसको आउटपुट कराने का, उसको अपडेट करने का। तो चलते अपने कोड को देखते हैं दोस्तों, क्योंकि वो जो प्रोसेस है हमारा, जो इसके ऑपरेशंस है वो मैं कोड में समझा रही होंगी। तो ये तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही होगी तो उसको लाइक कर देना।